वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में एक बार फिर से, जहां आपको मिलेगा आईआईटी जेईई एनडीए और नीट से रिलेटेड मैटर वीडियोस एंड टेस्ट सीरीज वगैरह। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं जल्द ही गेस्ट पेपर फॉर सीबीएसई 12th एंड 10th, बिकॉज सीबीएसई अपने डेट दे चुका है 15 फरवरी। सो गाइस, देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करो। बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे करेंगे, तो अभी कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा पुराने टॉपिक से थोड़ा सा हट के हम बात करेंगे आज पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओके, तो गाइस, नाउ वी विल स्टार्ट पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन। आई होप सो गाइस, आप मेरी आवाज को सही से सुन पा रहे होंगे। अगर आवाज में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो लिटरली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है या फिर गूंज रही है, बिकॉज रूम इज क्लोज्ड। सो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, इन व्हाट्सएप मैं जल्दी नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो इस पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है फ्रैक्शन। कि व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होती है। अगर मैं आपके सामने एक छोटी सी फ्रैक्शन लिख दूं 7/5, 7/5। अब ये 7/5 क्या है? 7/5 एक फ्रैक्शन है, यानी कि इससे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं लाइक दैट 1 + 2/5, 5 और 5 to the 7/5। तो अब और मैं आपसे पूछूं पहले कौन आया, जस्ट अ क्रिएट सीन की पहले मुर्गी आई या फिर अंडा आया। तो वही सेम इस सिचुएशन है कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। आप जो पहले ऑर्डर करोगे वो पहले आएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे हम देखेंगे 1 + 2/5 पहले यही आया होगा, देन दिस इज ए फ्रैक्शन 7/5। बट व्हाट इज दिस? दिस इज ए पार्शियली फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे है 1 + 2/5, इसको सॉल्व करेंगे 5 और 5 + 2/7/5। Now we get 7/5 is the right answer of the fraction. But this fraction may be used in polynomials. Okay, so how can we use in polynomial? तो now we will यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन हम पॉलिनोमियल के लिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्शियल फ्रैक्शन हमारी होती है लगभग 3 से 4 टाइप की। एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन केवल 3 टाइप की होती है, फोर्थ टाइप तो हम जबरदस्ती बना देते हैं। तो सबसे पहले हम अगर पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे तो टाइप 1 की तरफ नजर डालेंगे। किसकी तरफ नजर डालेंगे? टाइप 1 की तरफ नजर डालेंगे। तो टाइप 1 क्या है, आइए इस पे थोड़ा सा देखते हैं। हम सबसे पहले नजर डालेंगे टाइप 1 पे। तो टाइप 1 पे अगर हम थोड़ी सी नजर डालेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक फ्रैक्शन है, मान लिया हमारे पास px/x - अल्फा, और यहाँ पे हमारे पास है x - बीटा। ये हमारे पास जो टाइप 1 है उसमें हमारे पास कुछ इस तरीके की फ्रैक्शन है px/x - अल्फा, x - बीटा। हम आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले मैं टाइप 2 भी यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। टाइप 2 क्या कहती है? टाइप 2 भी हमारी कुछ इस तरीके से ही है px/x - अल्फा, और यहाँ पे ax² + b, ax² का b। नाउ वी टाइप 3 भी लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग टाइप 3 भी लिख लेंगे। देन हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे यहाँ पर। तो टाइप 3 पे हम आ जाते हैं। तो टाइप 3 वाली ये है px/x - अल्फा, x - बीटा की पावर n। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x - अल्फा, x - बीटा की पावर n, बट नॉट नेसेसरी x - अल्फा यहाँ पर या यहाँ पर आए ही, बट दिस इज ओनली अ टाइप। तो नाउ फर्स्ट टाइप हमारे पास है टाइप 1 px/x - अल्फा, x - बीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइप 1 किस तरीके की दिखती है, क्या पहचान है उसकी, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारे पास टाइप 1 की जो सिंपल सी पहचान है वो ये है कि 2 ब्रैकेट हमारे पास, इसके ब्रैकेट अगर आप देखेंगे तो 2 लीनियर ब्रैकेट्स हैं। कितने ब्रैकेट्स हैं? 2 लीनियर ब्रैकेट्स हैं। लीनियर मतलब डिग्री 1 है, मालूम होगा आप सभी को, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे लीनियर ब्रैकेट्स हैं वो 2 है। लीनियर मतलब डिग्री 1 और ब्रैकेट 2। कहा जाता है कि जितनी डिग्री होती है हमारे उतने ही कांस्टेंट आते हैं, उतने ही क्या आते हैं? कांस्टेंट आते हैं। इट मींस हम इसको 2 अलग अलग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हमारे टाइप 1 में 2 लीनियर ब्रैकेट्स होते हैं और हम अपनी तरफ से इसमें 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे।
अब वो कांस्टेंट कैसे इंट्रोड्यूस होंगे तो उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, वही हमारी पार्शियल फ्रैक्शन है, हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत दिनों बाद एक अलग तरीके से पढ़ाने का एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि अभी तक क्या होता है स्टूडेंट सामने होते हैं, उससे पहले मैं कंप्यूटर पे लैपटॉप पे पढ़ा रहा था, वहाँ पे बढ़िया पेन टैब में टाइप करता रहता था, सामने कैमरा रहता था, अपना फेस दिखता रहता था, पता चलता रहता था। तो गाइस तो यहाँ पे px अपॉन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, 2 डिग्री यहाँ पर देखा जाए तो इसकी डिग्री 2 है, 2 लीनियर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट कितने आ जाएंगे, 2 कांस्टेंट आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ px है, ये px क्या है, px हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होगी, px क्या होगी हमारे पास, कोई एक पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि डिग्री ऑफ px इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का, वो ये है कि डिग्री ऑफ px यानी कि कहीं पर भी ऊपर तीनों टाइप में हमारे पास जो डिग्री ऑफ px है वो हमेशा लेस देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। अब सेकंड क्वेश्चन ये उठता है, बच्चे अक्सर पूछ लेते हैं कि सर अगर डिग्री ज्यादा हो जाए या फिर उसके इक्वल हो जाए तो देन आफ्टर व्हाट, हम उसके बाद क्या करेंगे। तो यार देखो सीधी सी बात है कि अगर डिग्री उसकी डिग्री यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री यानी कि px की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो जाए, कैसी हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो परेशान नहीं होना है। सबसे पहली चीज तो ये है, क्या नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आप सबसे पहले उसको डिवाइड करो, किसको डिवाइड करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। कब तक डिवाइड करना है माशा, आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक उसकी डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी ना हो जाए। क्लियर हो गया इतना, सब क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, आप जो कह रहे हो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। नाउ वी गेट डिग्री, तो पहला जो पॉइंट हमारा वो समझ आ गया। टाइप 1 में हमारे पास क्या था, px अपॉन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब बच्चे कहते हैं सर क्या 2 ब्रैकेट से ज्यादा ब्रैकेट हो सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं, 2 ब्रैकेट से ज्यादा 3 ब्रैकेट हो सकते हैं, 4 ब्रैकेट हो सकते हैं, बट 12 तक में 3 ब्रैकेट सफिशिएंट होते हैं। 4 ब्रैकेट के बारे में क्यों करना, 4 ब्रैकेट के बारे में हमें क्यों बवाल लेना देना है कि नहीं। तो हम ज्यादातर हमारी जो कोशिश है वो सिर्फ 2 ही ब्रैकेट या 3 ब्रैकेट पे जाके ही समाप्त होगी, हम उसी पे जाके बात चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर 4 ब्रैकेट का क्वेश्चन आता है तो हम उसको देखेंगे, है कि नहीं। टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 की बात हम तभी करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। टाइप 3 में भी वही सेम एज इट इज, ओके। तो आइए टाइप 1 पे लेकर के चर्चा करते हैं, इसके आगे क्या करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, उस पर कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये चीज और ध्यान रखें कि डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। नाउ इसको मैं इरेज करने वाला हूँ थोड़ा सा। ओके, अब हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन, पहली पार्शियल फ्रैक्शन लिखी हुई है px px अपॉन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। मैंने बोला इसकी डिग्री 2 है, लीनियर ब्रैकेट 2 है, तो कांस्टेंट भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। कौन कौन से कांस्टेंट आएंगे, कैसे आएंगे, मैंने कहा इसको आप इस तरीके से लिख दो, यानी कि x माइनस अल्फा प्लस b अपॉन x माइनस बीटा। px अपॉन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस अल्फा b अपॉन x माइनस बीटा। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, इसमें कोई इतना वो नहीं है। अब सर आपने इसको ऐसे क्यों लिखा, मैंने कहा चलो भाई समझ गए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, याद होगा आपको, मैंने लिखा था 7/5 को, याद होगा आपको 1 + 2/5, याद है। तो अब लिटरली अगर इसको सोचो, मैं 7 को 5 + 2 लिख सकता हूँ। आपने कहा हाँ सर लिख सकते हो, मैंने कहा 5 को नीचे रहने दो, क्यों, क्योंकि ये तो एलसीएम है। मैंने कहा हाँ भाई, अब 5 + 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, या 5/5 लिख सकता हूँ और या फिर 2/5 लिख सकता हूँ। तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 + 2/5। सर माशाल्लाह अब बात समझ आ गई। ये क्या हो गया, मैंने कहा समझ इसलिए आ गई कि सर आपने ये फ्रैक्शन जो रखी हुई है ये इसकी सॉल्यूशन है। मैंने कहा यस, ये इसकी क्या है, सॉल्यूशन है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा, जैसे हम इंटीग्रेशन और कंटिन्यू करेंगे तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। यूपी बोर्ड में आज भी पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर है, उसको अलग से बच्चों को रीड कराया जाता है, लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं है। उनको ये लगता है कि सीबीएसई के बच्चे बहुत होशियार हैं और है नहीं, ओके। मुझे पता मेरी बात पकड़ लोगे कि सीबीएसई के बच्चे होशियार होते हैं, क्या ऐसा नहीं है, हर बच्चा अपने आप में होशियार। मैं भी तो यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। अच्छा,
a अपॉन x माइनस अल्फा b अपॉन x माइनस बीटा। सर बात क्लियर हो गई? सर अभी थोड़ी सी बात क्लियर नहीं हुई। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा चल ठीक है, मैं एक और ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया 91। क्या ले लिया? 91 ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया? 7 अपॉन 91 ले लिया। सर अभी 91 कैसा नंबर है? तो मैंने कहा 91 के फैक्टर कर। 91 के क्या कर ले? फैक्टर कर ले। 91 के जैसे ही आप फैक्टर करोगे तो आएंगे 13 इंटू 7। मैं लिटरली थोड़ी सी बात आपके सामने रख देता हूँ। 13 इंटू 7। अब ये दोनों प्राइम नंबर है। 13 और 7 दोनों नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर है। तो सर अगर मैं 7 को इस 91 के बिहाफ पे लिखूं तो कैसे लिखूंगा? मैंने कहा भाई देख, सीधी सी बात है कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 91 है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर हम ये जब डिनोमिनेटर में ये क्या है? एलसीएम, दिस इज एलसीएम, ये हमारा एलसीएम है और ये एलसीएम 91 दो नंबर से मिलके बना होगा, या फिर ये 1 और 91 आया होगा तो दो नंबर से मिलके बना होगा। यानी कि एक फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं पर हमारे पास 1 आया होगा और एक फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आया होगा? 91 आया होगा, या फिर एक फ्रैक्शन में हमारे पास 13 आया होगा और एक फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आया होगा? 7 आया होगा। मैं लिटरली ये नहीं कह रहा कि जैसे सॉल्यूशन हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से ये फ्रैक्शन प्लस या माइनस करके निकाली गई होगी, तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस ले देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे मैंने देखा a अपॉन 13 प्लस माइनस b अपॉन 7 और यहाँ पे इस तरीके से एक ये पेयर बनाया, एक ये पेयर बनाया, तो कोई ना कोई फ्रैक्शन रही होगी। तो इसका मतलब सर अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रही है क्या कि यहाँ पे x माइनस अल्फा और यहाँ पे x माइनस बीटा है। यानी कि हाँ यस सर, यानी कि इसका मतलब है कि ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग यूनिक होंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अब आप मेरी बात पकड़ में आ गई आपको कि ये दोनों जो ब्रैकेट्स होंगे ये यूनिक होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। अगर एक जैसे होंगे तो फिर उसको पार्शियली फ्रैक्शन क्यों लगाएंगे? हम उसको लिटरली डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे या फिर डायरेक्ट जो भी तरीका होगा उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर दोनों कैसे हैं? अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को क्या कर दिया है? अलग अलग तरीके से लिख दिया है। तो आई होप सो कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नाउ हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे a अपॉन x माइनस अल्फा प्लस b अपॉन x माइनस बीटा। नाउ वी टेक एलसीएम। तो हम जैसे ही एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस अल्फा और यहाँ पे आएगा x माइनस बीटा। यहाँ पे आएगा a x माइनस बीटा और यहाँ पे आएगा b x माइनस अल्फा। दिस इज ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तरीका तो आपको पता ही होगा, ये बच्चों वाले तरीके है कि नहीं? हो सकता है 8वीं क्लास में आप भूल गए हो। एलसीएम में आ जाएगा x माइनस अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस बीटा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो px इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a टाइम x माइनस बीटा प्लस b टाइम x माइनस अल्फा। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई? एक इक्वेशन आ गई जहां पे हमारे पास दो अननोन्स हैं a और b। यहाँ पे हमारे पास कितने अननोन्स हैं? दो अननोन्स हैं a और b। अब हमें चाहिए a और b की वैल्यूज। क्या चाहिए? वैल्यूज चाहिए। दो तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका है हमारे पास, पहला तरीका है लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 और जो दूसरा तरीका है वो है कंपेयरिंग मेथड। वो कौन सा मेथड है? कंपेयरिंग मेथड है। पहला मेथड क्या है बेटा? लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड मेथड हमारे पास क्या? कंपेयरिंग मेथड है। बट कंपेयरिंग मेथड थोड़ा बड़ी डिग्री के लिए हम यूज करते हैं, लॉन्ग प्रयास करते हैं। लेट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। चलिए अब कैसा मेथड हो गया? डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हम मान लेंगे। अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 मान लेंगे तो गड़बड़ घोटाला हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो चीजें अनडिफाइंड हो जाएंगी। तो मैंने कहा चल ठीक है यार, तेरी बात रख लेता हूं मैं, रो मत। ओके, मैंने कहा क्या? मैंने लेट कर लिया। लेट करने में क्या जाता है? मैथमेटिक्स में तो हम मैथमेटिशियंस हैं यार, वी आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स एंड वी आर मैथमेटिक्स टीचर। सो लेट करने में क्या बुराई है? तो यहाँ पे आप सबसे पहले लेट कर लोगे लेट x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। आपने लेट कर दिया x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू अल्फा। क्या आ गया हमारे पास? x इज इक्वल टू अल्फा आ चुका है। अब मैं x इक्वल टू अल्फा को यहाँ पर पुट करूंगा। अब सर यहाँ तो नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ पे पुट करेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे। तो जैसे ही अल्फा दोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा p अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा a अल्फा माइनस बीटा और ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। तो बच्चा a की वैल्यू आ जाएगी p अल्फा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ये वैल्यू हमारी आ गई किसकी? a की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? a की वैल्यू आ गई। सर अगर b की वैल्यू निकालना चाहें तो आप तो पहले से ही समझदार हैं कि अगर हम b की वैल्यू निकालने जाएंगे तो x माइनस बीटा को इक्वल टू 0 करेंगे। तो नाउ x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। नाउ वी टेक x इक्वल टू बीटा और नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अगेन वी विल गेट, हमें मिल जाएगा
बी की वैल्यू। तो x इक्वल टू बीटा जैसे इनपुट करेंगे तो बीटा माइनस बीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। तो हमें जो b की वैल्यू मिल जाएगी वो लिटरली मिल जाएगी p बीटा डिवाइड बाय बीटा माइनस अल्फा। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब हमारे पास की वैल्यू आ गई a और b की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस a और b की वैल्यू को उठा करके कहां पुट कर देंगे? अपनी मेन फ्रैक्शन में पुट कर देंगे। तो अपना जो फ्रैक्शन है यानी कि ये कहां से आया? ये आया यहां से। तो ये यहां वाला जो लिखा हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ वी टेक वन एग्जांपल एंड आपको और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है? तो तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं, तब तक आप थोड़ा गाने वाने सुन लो। कोई प्रेशर नहीं है पढ़ाई का, मस्त पढ़ते हुए चलेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। जल्द ही हम एनडीए से रिलेटेड एक सीरीज निकालेंगे जिसमें हम, मैं चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज टाइप की, मतलब टेस्ट सीरीज कह सकते हो, मतलब पेपर का सोल्यूशन। ओके, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया कि 2x + 3 और यहाँ पे लिख दिया x - 1 और यहाँ पे लिख दिया x - 2। हमने यहाँ पे लिख दिया x - 1 एंड x - 2 लिख दिया है यहाँ पर 2x + 3 x - 1 अपॉन x - 2। नाउ वी यहाँ पे हमारे पास दो ब्रैकेट है, आप चाहो तो एक ब्रैकेट और यूज कर सकते हो। आप लिख दिया यहाँ पे x - 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बच्चे तो होशियार हो ही गए हैं, अब वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या आएगा x - 1, यहाँ पे क्या आएगा x - 2 और यहाँ पे आएगा x - 3। तो हमारे पास तीन ब्रैकेट 3 डिग्री ऑफ x, तो यहाँ पे हमारे पास तीन कांस्टेंट आ चुके हैं। अब हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो बच्चा पार्टी एलसीएम लेना तो आपको पता है, ये गायब होगा, ये दोनों इससे टकराएंगे। यहाँ पे x - 2 x - 3, यहाँ पे b आएगा x - 1 x - 3 और यहाँ पे c आएगा x - 1 x - 2। डिनोमिनेटर में मालूम ही है कि x - 1 x - 2 और x - 3 आएगा और यहाँ पे आएगा x - 1 x - 2 x - 3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा आपके सामने 2x + 3 = a टाइम x - 2 x - 3 plus b टाइम x - 1 x - 3 plus c टाइम x - 1 x - 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नाउ अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही मेथड पढ़ रखा है और उस मेथड का नाम है, क्या नाम है बताओ? जल्दी बताओ, नाम बताओ। नहीं नहीं, वो नाम नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो गाना है ना, नाम जलेबी भाई। बट दिस इज नॉट फेयर। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को 0 दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे पास x - 1 डिनोमिनेटर है, तो कहीं कोने में यानी कि x - 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ चुकी है। जैसे ही 1 दोगे तो देखो यार, जहां जहां x - 1 रखा होगा वहां वहां वो टर्म 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखोगे बच्चा, 1 - 2 कितना बचेगा? -1 1 - 3 कितना बचेगा? -2। बाहर कौन रखा हुआ है? a। इधर तो सारे टर्म 0 हो लिए। यहाँ पे 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 5। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 2a। तो 2a = कितना आ गया? 5। तो a को कितना आ गया भाई? अब 5/2 वैल्यू कितना आ गया? 5/2 आ गया। आई होप सो कि ये हमारा क्लियर हो गया होगा। नाउ वी गेट सेकंड चांस हमारे पास है x - 2 = 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो अब जहां जहां x - 2 होगा वो भाई साहब शून्य बटा सन्नाटा। This 0 and this is also because x - 2 is there, x - 2 is there, so both are 0. But this term is not equal to 0 because यहाँ पे x - 2 है ही नहीं। जैसे ही 2 रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा। b के साथ खेल खेलना है हमें, तो हम जैसे ही यहाँ पर 2 पुट करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा पार्टी तैयार हो जाओ b की वैल्यू को पाने के लिए। जैसे ही 2 रखोगे यहाँ पे 4 + 3 = ये तो हो गया 0। यहाँ पे 2 में गया 1, यहाँ पे 2 में गया 1 और यहाँ पे 2 में 3 गया -1, तो ये आ गया 7 और यहाँ पे आ गया -b। तो बेटा b की वैल्यू आ गई -7। b की वैल्यू कितनी आ गई? -7 आ चुकी है। अब हम c की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? c की वैल्यू निकालेंगे। तो c के लिए हम c वाला ब्रैकेट 0 दिखाएंगे। तो x - 3 = 0। तो x - 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास? 3 आ चुकी है। तो x की वैल्यू 3 को उठा करके हम रखेंगे यहाँ पर। तो ये आपके बाद सेकंड 0 हो जाएगा, पहला वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 में गया 2 आएगा, 3 में 2 गया 1 आएगा। कुल मिला के इधर 2c आएगा। कितना आएगा? 2c आएगा। इधर आ जाओ, 3 रखोगे, 3 दूना 6 3 9 आ जाएगा।
3 2 6 3 9 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/2। तो गाइस आपने देखा कि हमें ए की वैल्यू 5/2 मिल गई, बी की वैल्यू -7 मिल गई और सी की वैल्यू 9/2 मिल गई। कितने आराम से मिल गए, है कि नहीं? आप नहीं समझ आया, आप वीडियो को पीछे ले जाओ और फिर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एबीसी की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू निकली हुई है वो है हमारी 5/2, बी की वैल्यू निकली हुई है वो है हमारी -7 और सी की वैल्यू जो निकली हुई है वो हमारी निकली हुई है 9/2। अब समझ आ गया गुरुजी, उन्हें क्या समझ आ गया गुरुजी ये बात कि ये फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें जे मिलेगा। मैंने कहा हाँ, अब तुम्हें बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो आई होप गाइस कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइस मैं कोशिश करूंगा डेली एक दिन अल्टरनेट पे आपको कुछ नया मैटर दिया जाए और जेई के लिए और एनडीए के लिए। नीट के लिए भी जल्द हम शुरुआत करेंगे, हमने एक फैकल्टी से बात कर रखी है, वो जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे बायोलॉजी के लिए और धीरे धीरे केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी हम स्टार्टअप लाने वाले हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए और जल्दी ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को लाने वाले हैं आपके सामने के लिए। अभी स्टार्ट कर रहे हैं शुक्ला जी की पाठशाला अगेन। तो गाइस मिलते हैं, हमारे साथ चिपके रहिए, जुड़े रहिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।